बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमना इकबाल से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स का ही हमने यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे मॉडल वर्ब्स हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने लगे हैं उनमें से एक जो कि है मस्ट। तो मस्ट को हमें डिस्कस करना है। तो मस्ट के बारे में हमें पता कुछ जो इसके बारे में कॉमन फैक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमने इसको किस लेवल पे यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द मस्ट इज के मस्ट जहां पे भी मस्ट आ जाएगा तो हमने हमेशा क्या करनी है, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा जो इसका इम्पोर्टेंट यूजेस ये हुआ कि जहां पे भी मस्ट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, मस्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मस्ट हम यूज करते हैं प्रेजेंट में यूज करते हैं और फ्यूचर में। कभी भी हम मस्ट को पास्ट में यूज नहीं करते। क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि मस्ट को हम यूज करते हैं सिर्फ प्रेजेंट में यूज करते हैं और फ्यूचर में ये पास्ट में यूज नहीं होता। ओनली यूज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर? तो हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं या फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं। हम इसको पास्ट में यूज नहीं करते। अब क्वेश्चन ये कि अगर हम मस्ट को पास्ट में यूज नहीं करते, हमें यूज तो करना पड़ सकता है ना। कोई भी हम अगर हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं या मॉडल वर्ब्स देखते हैं तो उनका तो यूज पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट किसी भी टाइम में हो सकता है, किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हम इसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज कर रहे हैं तो जी हाँ, जब हम मस्ट की बात करते हैं तो मस्ट को हम पास्ट में यूज नहीं करते। मस्ट की जगह हम पास्ट में क्या यूज करते हैं, हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें लगे कि हमें मस्ट पास्ट में यूज करना चाहिए तो हम मस्ट को रिप्लेस करेंगे हैड टू के साथ। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, हमने इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज करना है। पास्ट में हम यूज करेंगे हैड टू। ठीक है, और जहां पे हैड टू आ जाएगा तो उसके बाद भी क्या आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्योंकि टू आ गया, टू के बाद भी हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट करते हैं। तो हमने इसका डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है प्रेजेंट, फ्यूचर में, हमने इसको किस तरह से यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि किन किन कामों के लिए ये यूज होता है, कौन से पर्सपेक्टिव में ये यूज होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम बात करते हैं तो पहले जब हम कहते हैं मस्ट, मस्ट का मतलब होता है जरूर तुम ये काम करोगे। जब हम मस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज आता है जब हम पर्सनल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, like I must need to cut my hairs, I must need to wear seat belt during the driving। तो इस सेंस में जब हम कुछ ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, या पर्सनल भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली होता है कि हम पर्सनल या सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो तब हम ये यूज करते हैं। तो अब हम इसको फोर्थ में इसको यूज करते हैं जब हम पर्सनल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, तो तब भी हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं फॉर पर्सनल ऑब्लिगेशंस। पर्सनल ऑब्लिगेशंस के लिए भी हमने क्या करना है, मस्ट का यूज करना है। सो नेक्स्ट है, जब हमने कुछ ऐसी चीज, पर्सनल ऑब्लिगेशंस, अगर हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि सच्चाई पर मबनी है। अगर हम ये कहें यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन विजिट बिकॉज टुडे इज एडी, अगर आप कुछ ऐसी फैक्ट्स के बारे में बात करें, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करें जो कि बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है ना, आपको अश्योर है उसके बारे में, आपको यकीन है। अगर आप किसी ऐसी सच्ची बात के बारे में बात कर रहे हैं, सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी चीज को थोराइज करने के लिए बात कर रहे हैं, तो इस सेंस में अगर आपको यकीन है किसी काम के बारे में, तो ऐसे कामों को डिस्कस करने के लिए आप क्या यूज करते हैं,
मस्ट का यूज करने ट्रू फैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए, सर्टेनिटी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे सर्टेनिटी का पॉइंट भी माइंड में रख सकते हैं या फिर ट्रू फैक्ट्स भी रख सकते हैं। ट्रू फैक्ट्स, ठीक है, ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको यकीन होता है कि वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। अगर आप वहां जाने का किसी को कहते हैं, यू मस्ट गो देयर, गो एंड विजिट दैट प्लेटफॉर्म, या फिर कुछ भी आप इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में अश्योर होते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में भी आप क्या कहते हैं, ट्रू फैक्ट्स के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आपने किसी चीज को रिकमेंड करना है ना, किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, कोई बुक रीड करने को कह रहे हैं या कोई मूवी देखने को कह रहे हैं, मे बी उसके उसमें मोटिवेशन हो या मॉरल वैल्यूज को वो इनहेंस करने के सेंस में हो, या फिर उसकी किसी बंदे को खास जरूरत है, कोई ऐसी चीज अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आप मस्ट का यूज तब करेंगे अगर आप स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। स्ट्रांगली रिकमेंड ये करें कि आपने उसको मजबूर किया कि वो लाजमी जाए और इस चीज को विजिट करे या वो इस मूवी को देखिए, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही आपने नहीं छोड़ा। स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं किसी चीज को, तो इस सेंस में भी आप क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली अगर आप किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, कि लाजमी आप ये काम करें, जरूर चाहें उसको रीड करें, अब भी आप क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। आप देखिए, अगर आपके पास एक बात आ जाती है, अगर आप किसी चीज से किसी को मना कर रहे हैं, सिंपल हम ये कहते हैं कि ठीक है आप वो काम ना करें, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, हम किसी चीज से मना कर तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम ना करो। अगर हम ये इस तरीके से बात करते हैं कि यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया आपने कायम कर दी कि जहां पे जाने की ऑप्शन ही नहीं है। स्ट्रांगली आप किसी चीज से मना करें, क्योंकि एक्यूट फॉर्म होगी ना कि मस्ट, जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो प्रोहिबिशन के लिए हम यूज करेंगे मस्ट नॉट का यूज करेंगे। सेकंड है नेसेसिटी, अगर आप किसी चीज पे जोर दे रहे हैं कि अगर एम्फोसिस देना, स्ट्रेस करने के लिए, फोकस करने के लिए, तो आप यूज करेंगे मस्ट का कि तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए। तो हम उसके लिए नेसेसिटी के लिए भी, बेसिक नीड्स के लिए भी, एम्फोसिस देने के लिए भी हम मस्ट का यूज करेंगे। लास्ट है ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस करने, लेकिन वो क्या हो, पॉजिटिवली हो और पोलाइट मैनर्स में हो, तो तब भी हमने क्या यूज करना है, मस्ट का यूज करना है। अब हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मस्ट के साथ हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ओनली यूज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, मस्ट की जगह हैड टू का यूज करेंगे। पर्सनल ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए यूज होता है। ट्रू फैक्ट्स के लिए अथोराइज करना हो अगर हमें किसी चीज को, स्ट्रांगली रिकमेंड करना हो कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि तुम जाओ और उसको विजिट करो, तब भी हम मस्ट का यूज करते हैं। प्रोहिबिशन करने के लिए, टोटली अगर हम किसी चीज को निगेट कर रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल है, तब भी हमने मस्ट नॉट का यूज करना है। नेसेसिटी, बेसिक नीड्स की बात हो रही है किसी चीज पे, एम्फेटिकली अगर हम बात कर रहे हैं, फोकस देने, स्ट्रेस देने के लिए, तब भी हमने मस्ट का यूज करना है। और लास्ट है ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, लेकिन पॉजिटिव मैनर में और पोलाइट वे में हमने बात करनी है, तो तब भी हम मस्ट की बात करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स, ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन है, देयर मस्ट नॉट बी एनी मिस्टेक इन योर लेटर, कि तुम्हारे लेटर में है मिस्टेक नहीं हो सकती। ये क्या है, एक ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो यहाँ पे ये प्रोहिबिशन की बात हुई है, देयर मस्ट नॉट बी, तो ये जो है मस्ट नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। देयर मस्ट नॉट बी एनी मिस्टेक इन योर लेटर, कि तुम्हारे लेटर में मिस्टेक हो ही नहीं सकती। यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट, कि तुम इस तरह से बात नहीं कह सकते। ट्रू फैक्ट्स की बात हो रही है किसी चीज को डिफेंड करने के लिए, कि हो ही नहीं सकता कि आप ऐसी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने मस्ट नॉट का जिक्र किया है। तो है यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट, तो मस्ट नॉट नेगेशन की बात होगी, प्रोहिबिशन की बात होगी। नेक्स्ट है मस्ट यू गो सून,
क्या तुम वहां जरूर जाओगे या बहुत जल्द जाओगे? तो इंट्रोगेटिव सेंस में अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मस्ट भी हम यूज कर सकते हैं या फिर डू हैव टू भी यूज हो जाता है। दोनों सेंस में ठीक है, डू हैव टू यूज करें या फिर आप मस्ट यूज करें या फिर कैन भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट कभी भी रॉन्ग कंसीडर नहीं हो सकता। ठीक है, डू यू हैव टू गो सून या मस्ट यू गो सून, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मार्क। नेक्स्ट है यू कांट बी सीरियस या फिर यू कैन नॉट बी सीरियस। तो अब ये क्या है कि आप इस मामले में सीरियस नहीं हो सकते, किसी चीज की निगेशन कर रहा है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं तो हम मस्ट की जगह हम डू हैव टू भी यूज कर सकते हैं और कैन भी यूज कर सकते हैं। जब हम नेगेटिव में यूज करेंगे तो कैन की जगह हम कैन नॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी सेंस में यूज हुआ यू कैन नॉट बी सीरियस। नेक्स्ट है शी मस्ट बी मैड या जोकिंग। तो ये भी क्या कह रहे हैं, शी मस्ट बी मैड और जोकिंग, ये क्या किसी चीज की सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, उसको निगेट कर रहे हैं। ठीक है, शी मस्ट बी मैड या जोकिंग कि वो ऐसा नहीं है या फिर वो इस वजह से ऐसा कर रहा है, तो वो रीजन दे रहे हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट सी निम्स आयरन इट्स इज ब्रिलियंट। तो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा है कि आपको क्या करने का, एडवाइस की सेंस में भी हो सकता है, ये रिकमेंडेशन में आता है कि आप जाएं उस चीज को विजिट करें। इट्स ब्रिलियंट फॉर यू। ठीक है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन के आप रिकमेंड में लिख लेंगे। रिकमेंडेशन के मैं यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, तो यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें अभी सोने के लिए जाना चाहिए। ये ऑर्डर में भी चला जाएगा, एडवाइस में भी चला जाएगा। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट मस्ट बी इन कलर ड्रेसेस टुमारो। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एडवाइस या ऑर्डर और यहाँ पे बात हुई है ऑब्लिगेशंस की। ऑब्लिगेशंस की बात हुई है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट मस्ट बी इन कलर ड्रेसेस टुमारो। तो ये था मस्ट का यूज। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लास्ट में अपनी ओपिनियन दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई और टॉपिक आप अपनी पसंद का चाहते हैं या जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए